आज हम पढ़ेंगे लेसन 22 पार्ट 22 सावध्य निर्वध्य। रमन 16 वर्ष का बालक था। घूमता घूमता साधुओं के स्थान पर जा पहुंचा। वहां उसका मित्र मोहन मुंह पर सफेद एक वस्त्र बांधे बैठा था। उसे देखते ही रमन बोला, मोहन आज ये क्या, चलो बाजार चलें। मोहन, मैं नहीं जा सकता, मैंने सामयिक व्रत ले रखा है। रमन, सामयिक क्या होती है? मोहन, सावधि योग का त्याग करने का नाम सामयिक है। रमन, सावधि योग किसे कहते हैं? मोहन, सावधि का अर्थ है पाप सहित कार्य, योग का अर्थ है प्रवृत्ति। जो काम पाप सहित होते हैं वे सब सावध्य हैं, जैसे हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, व्यापार करना आदि आदि। सामयिक में इन सब का त्याग करना होता है। आपने सामयिक पाठ वाला पाठ पढ़ा ही होगा। तब इसमें सामयिक की पूरी डिटेल भी आई थी, कैसे होती है, क्या होती है, और मैम ने आपको बताई होगी। इसी में इसी को एक संवाद के रूप में, नाटक के रूप में बताया गया है। रमण, क्या तुम इस समय व्यापार भी नहीं कर सकते? व्यापार तो दूर रहा, मैं तुमसे यहाँ आने जाने के लिए भी नहीं कर सकता। अच्छा, मैं बाजार से सब्जी लाता हूँ, वह तो खाओगे ना? कैसी बातें कर रहे हो? मैं सब्जी को छू भी नहीं सकता। अगर सब्जी का स्पर्श भी हो जाए या कच्चे जल की एक बूंद भी शरीर पे गिर पाए तो मुझे प्रायश्चित करना पड़ता है। मैं तो यह सब कुछ कर सकता हूँ, फिर तुम्हारे फिर क्या है? भाई तुम खुले हो, मैं इस समय संयम की साधना कर रहा हूँ। ऐसे तुम अकेले ही हो या दूसरा कोई भी है? मैं तो क्या चीज हूँ, देखो सामने जो ये साधु संत बैठे हैं, उन्होंने तो अपना संपूर्ण जीवन ही त्याग साधना में लगा रखा है। क्या वे भी उपरोक्त काम नहीं कर सकते? अरे वे तो कभी नहीं कर सकते। मैंने तो सिर्फ 48 मिनट तक ही सावध्य योग का त्याग किया है, पर उन्होंने तो जीवन भर के लिए सावध्य योगों का त्याग कर रखा है। समझ में आ रहा है ना? इसमें वैसे भी सारा डिटेल में बताया गया है। तो फिर यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो? निर्वध्य कार्य कर रहा हूँ। निर्वध्य क्या होता है? निर्वध्य का अर्थ है पाप रहित कार्य, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अस्तेय मीन्स चोरी, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन करना, आत्मचिंतन करना, स्वाध्याय आदि करना। ये साधु हैं, ये भी यही काम करते होंगे। इनका तो कहना ही क्या है। मैं तो एक अंश रूप में थोड़े समय के लिए यह कर रहा हूँ। यह काम जीवन भर करते हैं। क्या सामायिक से तुम्हें कोई लाभ हुआ है? हाँ, लाभ की क्या बात कहूँ, सामायिक की साधना करते करते मेरे आचरण भी सुधर गए हैं। मुझे सच्चे सुख का अनुभव होने लगा है। मैं मानता हूँ कि मैं मनुष्य बन गया हूँ। मैंने इससे क्षमता का अभ्यास किया है। अच्छे मित्र, आज से मैं अभ्यास करूंगा। इसका मतलब ये सामयिक करना चाहिए, सामयिक से बहुत फायदे होते हैं। जैसे इसमें तो आपको वही मुझे आचरण सुधर गया है, और कैसे सुधर गया है? जब हम 48 मिनट तक सामयिक करते हैं तो हमारे सब चीजों का त्याग होता है। ना हमको झूठ बोलना होता है, ना हिंसा करनी होती है, ना किसी को आदेश उपदेश देना होता है। तो ऑटोमेटिक उस समय तो हमारे कोई भी गलत काम नहीं होगा ना। जैसे बाकी अपन कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं तो हिंसा हो रही है, तो गलत काम हो रहा है, तो उस समय तो अपन एक जगह ही बैठे हैं और अपना ध्यान पूरा माइक में होता है। तो उतने समय के लिए तो हम बच ही गए हैं गलत काम करने से, हिंसा करने से। ठीक है ना? इसलिए सामयिक भी सभी को करनी चाहिए। पूरे घर में एक समय ऐसा होना चाहिए कि जब सब जने मिलके एक भी कोई धार्मिक चीज कर लेना। जैसे अरहत वंदना हो गई, परमेष्ठी वंदना हो गई, कोई भी एक बात हो गई। जिससे कि अपन ये इतने सारे सुनते ना, एक साथ एक्सीडेंट हो गया, परिवार का परिवार एक साथ चल बसा, या कहीं दुर्घटना हो गई, बस की बस खाई में गिर गई, बाढ़ आ गए, भूकंप आ गया, इतने लोग हो गए। तो ये जो सामूहिक के कर्म होते हैं, ये सारे कर्म एक साथ करने से टूटते हैं। सिंगल करने से तो अपने को लाभ मिलेगा ही, वो हमारे जो कर्म है वो होंगे। लेकिन साथ में जो सामूहिक कर्म अपने बंधे हुए होते हैं, वो सारे कर्म भी एक साथ धर्म स्वाध्याय करने से टूट जाते हैं। जैसे प्रवचन लेना, अभी तो अपने को इतना चौमासे में इतने अवसर मिलते हैं कि महाराज की जाना चाहिए, वहां जाएंगे, प्रवचन सुनेंगे, तो इतने लोगों के साथ बैठ के सुनेंगे।
सामायिक होगी, कितने लाभ होंगे। देखो, सामायिक करेंगे, महाराज के दर्शन होंगे, उस समय सावध्य कार्य के वैसे ही त्याग होंगे अपने, और सामूहिक के जो कर्म है वो सारे भी टूट जाएंगे। तो कितना लाभ हुआ एक चीज वहां जाने से अपने को। तो ऐसे सामूहिक की चीजें करनी चाहिए। अकेले अकेले तो कर रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन जब भी मौका मिले, पर्यूषण हो गया, प्रवचन हो गया, वंदना हो गई, और घर में भी एक समय ऐसा होना चाहिए कि सब जने मिलके एक साथ एक बार कोई भी काम करे, चाहे आराधना हो गई, सामायिक हो गई, सामायिक करे तो बहुत ही अच्छी बात है, माला हो गई, और भी जैसे धार्मिक चीजें हैं वो सारी करनी चाहिए। उससे क्या अपने सारे कर्म टूटते हैं। श्री कृष्ण की बात आई ना, श्री कृष्ण अगली भव में तीर्थंकर बनेंगे। उन्होंने इतने सारे साधुओं को एक साथ उठ बैठ के वंदना करी, केवल वंदना करी, इसलिए उनके तीर्थंकर गोत्र का बंध हुआ। तो मतलब कितना फायदा होता है महाराज के जाने से, प्रवचन सुनने से, सामायिक करने से, माला गिनने से। ठीक है ना। तो अब सभी को सामायिक का समय निकालना चाहिए। समय नहीं निकले तो कम से कम माला तो गिन ही सकते हैं अपन, है ना। इस पाठ में किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। इसमें कुछ प्रश्न तो दे रखे हैं आपके। सामायिक और साधुपन में क्या अंतर है? सामायिक में 48 मिनट का त्याग किया जाता है, और साधुपन में यावत जीवन, पूरे जीवन भर के लिए सावधि योग का त्याग किया जाता है ना। सामायिक में कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए? हिंसा, ये सारी चीजें आई थी ना आपकी इसमें। झूठ बोलना, चोरी करना, व्यापार करना, ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। सावध्य निर्वध्य का अर्थ समझाओ। सावध्य मतलब पाप सहित, निर्वध्य मतलब पाप रहित। सामायिक कितने मिनट की होती है? 48 मिनट की। और सामायिक से क्या लाभ होता है? इसमें जो लाभ बताया गया है वो लिख सकते हो आप। वैसे इतना आपके तो ऑनलाइन होगी एग्जाम, तो क्या होता है ये नहीं आएगा, पर हाँ ऑप्शन में आ सकता है क्या ये लाभ है इसमें, या चार में से एक कौन सा है, ऐसा पूछ सकते हैं। जैसे ना, सामायिक की साधना करते करते मेरे आचरण सुधर गए हैं, मुझे सुख का अनुभव होने लगा है, मनुष्य बन गया, ये सारी चीजें। ठीक है, अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।